ठीक है। और क्या क्या उसका क्या ब्लेम है, मतलब क्या हम लोग उसका ब्लेम अभी कुछ नहीं है, बस अभी इसका सिर्फ कहना है कि हम अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाह रहे हैं। अगर वो रहना चाह रही है तो हमारे साथ रहे। कुछ शर्तें उनकी भी होगी, कुछ शर्तें आपकी भी होगी, जिसको देखते हुए बनाया जाएगा बॉन्ड। अब रियल बताए ना, अब तो मेरा सास ससुर कोई चाहता ही नहीं कि वहाँ जाए। हकीकत बता रहा हूँ, इतने परेशान हो गए। हाँ ठीक है, नहीं जाना चाह रहा है तो शादीशुदा लड़की को कितना दिन रखना? अब तो ये नहीं, अब तो ये लोग ये चाह रहे कैसे भी हिसाब हो हम शादी कर दें लड़की। ठीक है, अगर नहीं रखना चाह रहे हैं उसका भी बॉन्ड बन जाएगा, तो उसका भी बॉन्ड बन जाएगा। भी बॉन्ड बन जाएगा। लड़की नहीं रहना चाहे तो लड़की कहेगी ना कि हाँ नहीं, रियल आपको हम बता रहे हैं, हम लोग झूठ सच वाला बात नहीं कर, लेकिन फिर भी मैं अगर वो रखना चाहता है। आपके सासू माँ से हमारी बात हुई थी, हमने शुरू में ही उनसे पूछा जी। कि अगर आपकी लड़की आप रखना चाह रहे हैं तो आप रखिए, नहीं रखना चाह रहे तो भी आप लिख के दे दीजिए कि नहीं रखना चाह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको भी फ्री कर देंगे, लड़का तो फ्री कर देंगे। तो उन्होंने ही कहा कि नहीं, शादी किए तो रखने के लिए ही किए हैं ना, तो अगर लड़का सही से सुधर जाता है तो हम रखने के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही बात। तो लड़का को देखिए, शादी तोड़ना, रिश्ता तोड़ना कोई बड़े वो नहीं है। तोड़ के आप कितना करिएगा? एक जगह जब आपके परिवार में जब यहाँ सही नहीं हुआ आगे तो वहाँ भी अगर सही आगे का क्या पता हो सकता है, इससे पूरा होगा भी तो गया तो कोई लगता गलती इंसान से होता है, गलती इंसान से ही होता है, तो उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर लगे कि हाँ सिचुएशन अब सुधारने वाला नहीं है तो फिर आप डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन अभी एक दो चांस देना चाहिए लाइफ को। सबने क्या कि भैया तुम जाओ वहाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। मुन्नू क्या उसके बाद उसने बोला कि ठीक है तुम जाओ वहाँ, लड़की उसको कॉल करेगी ठीक है तुम जाओ। देखिए इस केस में हम यही बताएंगे कि लड़की सिचुएशन के साथ रह रही है कि नहीं रह रही है, उसमें आप लोग का सपोर्ट होना जरूरी है। आप अगर लड़की को सही, अगर लड़की सही भी है तो थोड़ा सा नेगलेक्ट अगर लड़की को कीजिए ना, तभी वो परिवार को समझ पाएगी। इतना निगलेक्ट किया गया था मैम कि मेरे सास ससुर उसको पहुंचा दिए थे और साफ उससे रिश्ता नाता खत्म कर दिया गया कि अब तुमसे कोई मतलब नहीं। तो वही हुआ था रात में ना, उन्होंने शायद मारा पीटा उसको रात में, जो रात में। यहाँ देखिए, यहाँ ये लोग का जो रिलेशन टूटने का कारण है मोबाइल। और आप ही बताइए ना, आपकी पत्नी आपके घर पर, आप घर पे जा रहे हैं, आपकी पत्नी मोबाइल में लगी हुई मायके या ससुराल या बहन के यहाँ, आपको क्या अच्छा लगेगा? मैम देखिए सबसे बड़ा बात होता है विश्वास। शादी 2 साल की शादी में आप विश्वास ढूंढेगा तब तो नहीं अब मैं मिलेगा। आपको बताता हूँ, आपने जो वाइफ का बात बोला है ना, तो मैं बताऊँ मेरी वाइफ ने, आप नहीं मानिए, 2 नहीं 3 घंटे लगातार बात करती रहती है। हम तो पक के निकल लेते हैं बात, उनको क्या मतलब? तो ये क्या होता है, मान लीजिए एक विश्वास है, ठीक है वाइफ है मेरी, उसका भी दिल करता है बात करने का, क्यों नहीं देखिए ये आप गलत बोल रहे हैं, ये आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। हम बता रहे हैं अगर आपकी वाइफ करती है तो गलत करती है, और उस गलती को नहीं रोकना आपका गलती है। हम तो नहीं सुनिए, देखिए किसी से भी अपने माँ से भी, एक शादीशुदा लड़की, हम लोग भी शादीशुदा है, हम लोग भी बात करें, हम लोग को भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी बात क्या करेगी 3 घंटा? आप हमको बताइए पर डे 3 घंटा क्या बात करेगी? अब क्या करती है वो तो वही बात है। जब वही है तो इसका मतलब है कि देखिए, कहने का मतलब है कि जब सेंसिटिव आदमी तभी होता है जब रिश्ता होता है। इसका मतलब है कि आपकी और आपके वाइफ में बॉन्डिंग नहीं है बिल्कुल भी। नहीं बिल्कुल है, नहीं हो रहा है, बात करें तो कैसे नहीं, जब 3 घंटा वो मोबाइल पे ही दे रही है तो परिवार का क्या हुआ? ये तो मतलब फ्री टाइम में अगर हमारे पास टाइम है, वो अपने आंटी से बात करती है ना, घंटों बात कर। अब देखिए हम कॉल हिस्ट्री देखते हैं तो दिमाग में जब फ्री थी तो करती थी। मुन्नू इससे बात होता है तो घंटों शादीशुदा हुई, ये बात आपका कहना जायज है मैम कि उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। जब अगर नहीं देखिए, आप मेरा बात समझिए, कहने का मतलब कि हम नए फैमिली में गए हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, आपकी पत्नी का हो सकता है टाइम, आपकी शादी का कितना साल हो गया? मेरी शादी तो 11 में हुआ। 11 में हुआ था, ठीक है, तो आपका तो लंबा टाइम है। लेकिन मान लेते हैं कि हम नए जगह पे अगर जाते हैं, मोबाइल में लगे रहेंगे तो क्या चीजों को समझ पाएंगे? और फैमिली में बसने के लिए लोगों को जानना समझना जरूरी है। और न्यू मैरिड में अटैचमेंट लड़का और लड़की के बीच में बनाना होता है, उस बीच में हम 3 घंटा या 4 घंटा मोबाइल पे लगे रहेंगे तो क्या अटैचमेंट बनेगा? कोई खून का तो रिश्ता है नहीं,
यहाँ तो विश्वास और भरोसा बनाना है, बना बनाया तो मिलता नहीं है। लव मैरिज नहीं ना है, अरेंज देखो, मैरिज। ये तो मुद्दे पे एक मुद्दा है आपके पास, अगर उस लड़के में टैलेंट होगा, इन्होंने कहा कि 4 आदमी वो अपना बुला ले जो गांव समाज के हों, ये नहीं कि रिश्तेदार के। पहला नंबर ये 4 आदमी हम लोग आए, लड़की को लेकर के आवेंगे, उससे बॉन्ड पेपर पे आप सिग्नेचर कराइएगा, और जो लड़की का जो मानने वाला शर्त हो, विदाउट मानने वाला शर्त, मान लिया कि आप लड़की को ऐसा शर्त रख दे जिसको वो मानवे नहीं करे और ये ना माने, तो उसमें वहाँ पे ये नहीं लड़की को कोई शर्त नहीं रखाएगा। वहाँ शर्त है कि परिवार को समझने की, अगर आप रिलेशन जुड़ रहा है तो थोड़ा सा टाइम लड़की को भी देना पड़ेगा, शौहर पर और परिवार पर। और रही बात करने का, तो जैसा कि हमारा कहना है कि दौरी एक्ट का केस उनके साथ माँ बाप पर भी हुआ है, वो तो होता ही हाँ होता है। तो हमारा कहना है कि इसमें माँ बाप को हटा के अगर हम चले तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हस्बैंड वाइफ भी समझे। माँ बाप कहेगा कि हम घर में नहीं रहने नहीं, घर में रहना, जैसे अभी लड़का कमा रहा है ना, कमा रहा है, तो जहाँ है वहाँ क्यों नहीं घर क्यों मैम जाओ, वाइफ में तुम्हारी, तुम कहीं भी रखो। तो लड़का है तो नहीं, अभी हाँ फिलहाल हम लोग के केस में बहुत सारे ऐसे आए हैं जो परिवार के साथ रखने वाला लड़का बाहर चल जाता है, तो फिर उसकी बीवी के साथ वैसा ही किया जाता है। तो मेरा कहना है कि तब इस सिचुएशन में हम यही कहेंगे कि तुम जहाँ हो पहले वही काम करो, अपनी बीवी को वहीं रखो, कंडीशन कुछ नहीं है, साथ में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा दोनों को अपने अपने हम लोग की पहले भी ये बात हुई है, ऐसा नहीं है कि आज आप कह रही हैं, इससे पहले भी ये बात हुई है, लेकिन नहीं। वो तो देखिए हम दोनों का काउंसलिंग करने के बाद ही इस डिसीजन पर पहुंचेंगे कि क्या करना है नहीं करना। अभी हम आप कर रहे हैं, लेकिन दोनों का जो सबसे पहले तो दोनों से बात, अब दोनों से बात करना पड़ेगा, उसके बाद ही ना हम लोग बता दें निर्णय और लोग मानने के लिए तैयार ना। जी दिक्कत है, वो लोग के ही कहने के अनुसार ही हम लोग करेंगे। फिलहाल तो हम लोग एक ही तरफ से सुने हैं ना, लड़की का स्टेटमेंट लड़की को तो जो बोला जाएगा ना वो करेंगे, उसमें कोई लेकिन बिना लड़की से बात किए हम लोग डिसीजन नहीं ना लेंगे। हम लोग को लड़की से बात जो भी होगा, लड़का लड़की दोनों को बैठा के होगा, 5 समाज आपका रहेगा, 5 उसका भी रहेगा, उसके बाद ही होगा। ठीक है, इस पर आप काम कर रही हैं कीजिए, और थोड़ा सा हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि गांव समाज में अगर इधर आना हुआ तो अगर बगल में थोड़ा सा नहीं, आप भी उसको झाँक करके देख लीजिए और पढ़ लीजिए उसके किताबों को। हम लोग तो अपने दिल से ये कर रहे हैं, बेटी हमारी शादी किए हैं, उसको बसाने के लिए खर्च किया उतना बसाने के लिए, ये कि घर जाना, हाँ मेरा गाँव में था, तो थोड़ा सा हम लोग कितनों सफाई कर देंगे, हम बेटी वाले हैं, नीचे रहेंगे और रहेंगे हमें नहीं वो बात नहीं बोले, लेकिन आपसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम गांव में जाइएगा तो समाज में उसके बारे में कम से कम पूछिएगा। आप भी इसमें गार्जियन रहेंगे क्योंकि आप यहाँ रह रहे हैं, उनके माँ बाप तो शायद धनबाद में रह रहे हैं, तो आप एज ए आप ही गार्जियन रहे होंगे शादी में। कौन रहता है? शादी मेरा एक सारू है वही का, बेराई का, वही का जो कराया था, जो नहीं बताया कि एक साल से वो छानबीन नहीं की थी शादी। अरे नहीं मैम, हुआ नहीं मैम, हुआ क्या था कि वो जो मेरा सारू करवाया था ना, तो रमजान का टाइम था, तो रोजा चल रहा था और यहाँ से बहुत कॉल जा रहा था, वाइफ भी यही थी, सास का कि जाके वहाँ डेट दे दीजिए, टाइम दे दीजिए। हमने ठीक है भाई, तो गए वहाँ, गए तो वहाँ से जो होता है अपना मिठाई उठाई, रमजान का टाइम था, क्या खाना पीना देख के हमने भाई जल्दी चलो। उसके बाद हम निकले वहाँ से, तो हमने मुन्नू को बोल देते हैं उनको, तो मेरा सारू बोला कि नहीं सो रहने दीजिए, सो हम बोल देंगे रमजान का टाइम आप जाइए। वो बोला नहीं, और मान लीजिए मैम ये वो तो मेरा सारू था, रिश्तेदारी है, ये मेरा दोस्त है, अपना अपने घर का कुछ भी है। जब ये कर रहा है ना तो मुझे तो वहाँ शंका वाली बात ही नहीं था, और वहाँ तो रिश्तेदारी वाला बात हम लोग को पता नहीं था कैसा था। जब लास्ट में इसको हम बोले ना, मुन्नू को बताया कि मुन्नू ऐसी ऐसी बात है, जब होता है ना दहेज वाला पैसा वैसा सब चला गया, उसके बाद फिर ये बोला नहीं बिल्कुल ही नहीं करना, कई लोग मना किया, फिर मेरे ससुराल वाले सब बोले भाई, हम बोले इसको वाइफ से सास से सब बात करता है जैसा रिश्ता हम लोग का, तो बात करते बोला नहीं, तो बोला ना रहने दीजिए, अब जो ठीक है तो कर दिया, तो हुआ। चलिए ठीक है, लेकिन अभी से भी जो सही गलत है उसको सही करने की कोशिश किया जाएगा, और दोनों पति पत्नी को जरूरी है टाइम का, समय का, एक दूसरे को समझने के लिए अगर समय नहीं दिया जाएगा तो वो लोग का रिलेशन नहीं बचेगा। और जिम्मेदारी लड़का का ही नहीं होता, लड़की का भी होता है। लड़की को भी ये समझना होगा कि हाँ मेरा ज्यादा जिम्मेदारी क्या है, जिम्मेदारी परिवार को बोलना मिलना होता है। लड़की जो है ना, लेकिन जहाँ तक मारपीट का बात है तो वो उसको टच नहीं कर सकता है, इतना गारंटी तो हम लोग दे
मैम टच की बात है, उसकी तो बात ऐसी निकलती है मैम ना, वो ठीक है, पूछो ही मत। हम लोगों के तरफ से आप जैसा कहिएगा वैसा हम लोग करेंगे। हमने कहा ना कि शादी किया बसाने के लिए, गुजारने हाँ के तो लिए, ठीक है, आप भी पूरी जाइए, तरह से हम लोग तैयार रहिए। आप हम हाँ, हम लोग तो प्रयास करके देख लिया, जागरूक अब करने आपके की पास तैयारी आया तो आप भी है, थोड़ा लड़का को प्रयास ठीक करने का जिम्मेदारी हम लोग का है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या है? पता हमारा है काम है मैम। किसी का घर बसाना, हाँ, तो ना हमारा काम नहीं, बहुत ऐसा सिचुएशन में ही हम लोग घर तोड़ते हैं। कोई भी मैम लेकिन नहीं पता है, है, जो अच्छा परिवार से बिलोंग करता है तो थोड़ा सा भी उसके से पता पढ़ाई नहीं का क्या थोड़ा सा भी दिक्कत अकल था। होगा उसके पास, ऐसा करेगा ही नहीं, जी बिल्कुल। समझ रहे हैं? लेकिन आप लोग शायद अभी उन्होंने आवेदन दिया, हम इसीलिए कर रहे नहीं, हैं नहीं, कि कम से कम आ करके उसके बारे में या हमारे बारे में आप देखिए, गाँव हम समाज लोग का में काम क्या है, सामाजिक जो हम लोग का संस्था है उसका काम भी समझ लीजिए पहले आप, उसके बाद आप आवेदन किसी के भी तरफ से आए, हाँ। हम लोग दोनों पक्ष को सुनते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद उस मुद्दे पे पहुंचते हैं कि बिल्कुल। करना क्या है। अगर हम लोग को जरा सा भी लग रहा है कि लड़की को वहां रखने पर उसके जान का हानि है तो हम लोग कभी नहीं रखेंगे। अगर लड़की अड़ जाती है कि हम मुझे नहीं जाना है किसी कीमत पर, चाहे लड़की गलती क्यों नहीं है, तब भी हम लोग जबरदस्ती नहीं भेजेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लड़का का काउंसलिंग, लड़की का काउंसलिंग बहुत जरूरी है। अभी तक तो हम एक तरफा बात, दो तरफा बात सुनेंगे, उसके बाद उस पर कार्रवाई करेंगे, पता करेंगे, तभी तो किसी डिसीजन पर पहुंचेंगे। ऐसे थोड़ी है कि वो बोल दिए तो सुनिए, आप बोल दिए तो सुनिए। हम इसीलिए कर रहे हैं आपसे कि मतलब कम से कम उस पर काम कीजिए। अब जैसे आज आप लड़की को लेके आते तो उनसे आराम से बात हो जाता, कोई दिक्कत नहीं अब होता। लड़की की तो अभी मैम ना तो अम्मी है उसकी यहाँ, देखिए तो ठीक है, हम एक डेट निकालते तो हैं, देखते हैं, हम एक बता डेट देंगे। आप सासू माँ को बुलाइए, वो आ जाती है तो हमको इन्फॉर्म कीजिए, तो भेज- हम लोग को भी बोल देंगे और उस डेट पे हम बुलाएंगे ऑफिस पे ही। हम देखते हैं मैम, नहीं होगा तो मेरी वाइफ आएगी। हाँ, ठीक है, उसकी कोई बहन दिक्कत नहीं। नहीं। हाँ तो लड़की होना चाहिए, उसकी आपकी बहन हो, कोई बोले वाइफ नहीं, मेरी वाइफ हो जाएगी वो लड़की। हाँ तो कोई हाँ, दिक्कत काफी नहीं है, है। बहुत अच्छी बात। अगर कि आवेदन में मंगाया हूँ, वो आवेदन किया हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, मेरे फोन पर नहीं है। और अगर आप लोग के पास भी कुछ केस का है डिटेल वगैरह, अगर कोई केस किए हैं या उसका कुछ भी है कोर्ट का नहीं अच्छा नहीं होगा ना, नहीं मैम, वही 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 होता है। मैं तो कागज में सुनिए मंगाने ना, पड़ देना है। बहुत ज्यादा तंग होती है, कोई भी नहीं चाहता। वो हम बात समझते हैं, कोई भी थोड़ी चाहेगा, थोड़ी आदमी शादी करता है जी। इस चीज को समझ के कि हाँ हमको थोड़ी इतने लेना शौक है। से शादी किया। सब आदमी शौक से शादी करता है, सब शादी कुछ तो कोई नहीं करता है, होता है, लेकिन अब नसीब भी कभी हाँ। कभी काम करना जरूरी होता है। लेकिन इसी बहाने हाँ। अगर जुड़ जाता है तो अच्छी बात है। राजेंद्र बोलो ना। हाँ मतलब ना, क्या को पैसा है उसको देना क्या पैसा? सुन ना, क्या को सुन, हेलो। कौन वाला दूसरा वाला गाड़ी का बात कर रहे हो? ठीक है, अब कितने सालों हैं, मतलब आपके साली और पत्नी लेके कितने हैं? ठीक है। दो बहन है, दो भाई। लेकिन तेल वाला पैसा डलवा देना। भाई लोग कहाँ रहते हैं? बाहर में। जी। ना ना, हमारे मोबाइल पे भेजिएगा, हम गाड़ी में, दोनों गाड़ी में तेल डाल ठीक देंगे। है, हम डेट निकालते हैं, आप अगर सास माँ नहीं आ सकते हैं, लेकिन एक बार ठीक आना है। हमको जरूरी था, देखो, क्योंकि माता पिता तो वही है जिसको ठीक है, हम बाद में बात आपकी करते हैं, नहीं कहीं बैठे हुए आपको कॉल आपकी करते हैं। हमको तो मजबूरी में आना पड़ता है, मजबूरी कोई में है नहीं आना, इसमें। और आपका स्टेटमेंट कोई वैलिड नहीं होगा, नहीं। क्योंकि माँ बाप और लड़की का ही स्टेटमेंट वैलिड होता है। तो इसके लिए हमको माँ बाप और लड़की का स्टेटमेंट ज्यादा मिले और ज्यादा काउंसलिंग में वो लोग खुद रहे, तो कल की आप अगर लड़की को रखवा दे रहे हैं, कल को कुछ होगा तो आपके सास ससुर आपको ब्लेम करेंगे कि हाँ तुमने रखवा दिया हमारे ना रहने के अनुसार। वो खुद डिसीजन लेंगे ना कि उनके लड़की के साथ क्या करना है, नहीं करना है, कैसे रखना है। तो उनको बोलिए टाइम निकाल के आए। कोई बच्चा, उनका छोटा बच्चा है क्या जिसका एग्जाम चल रहा है? किसका? आपके सास का? नहीं, मेरी लड़की है वहाँ बस। अच्छा, लड़की है। जिसको पढ़िए ये आवेदन पूरा नहीं भेजा हुआ है, कौन किया था ये? वही किए हुए हैं। कहाँ पे भेजे थे आवेदन? अब देख नहीं रहे, फर्स्ट पेज नहीं भेजा, बहुत तेज आदमी है। फर्स्ट पेज में हॉस्पिटल है ही नहीं। और ये भेजा तो ठीक है, तुमको जो करना है कर दो, तो साला को मैंने क्यों भेजा? नहीं भेजना चाहिए ना।
थाना में दिया हुआ था, कहीं दिया नहीं टाइप करवा के सिर्फ रख दिया। थाना नहीं, ये ऊपर दिया हुआ एसपी साहब ने, एसपी साहब को। थाना नहीं वो तो एड्रेस है ना। कानूनी कार्रवाई है तो थाना ही होगा। नहीं नहीं वो तो बात इसमें पढ़िए ना, तो आवेदन में ऊपर जो लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें पुलिस का साथ बात है। पुलिस का मेरे साथ परिवार वालों को मसूरी पुलिस के जरिए प्रताड़ित करता रहा, तो हमें वाहन के साथ मारपीट करके वाहन के साथ भी कर दीजिए। ऐसा स्टेटमेंट सही है कि गलत है? हाँ बोलो ना। तो बाद में बात करते हैं, कहीं बैठा हम बात। इसका आगे का नहीं भेजा ना? नहीं तो हाँ ये थाना के इसमें खिलाफ है recording ना, नहीं है बोला। थाना के खिलाफ है ना, तो एसपी के पास गया होगा। इसमें एक रिकॉर्डिंग भी है, जब ये जांच आया है थाना पे तो उसको कॉल किया। ये जैसे जांच में जो ये जो हमको लगता है कि ये जांच आया होगा, तो उसके बाद जो थाना से गया जिसको होगा। थाने में मिला होगा ना, अब उसको देखिए घर भी बुलाने में तो मान कर ये जा रहा है। किया भी है उससे मतलब नहीं, मान लीजिए ठीक है मैं आपके खिलाफ गया, तो मुझे आपको बताने की क्या जरूरत है? क्या है मत पूछिए। ठीक है, उसका जांच तो हम लोग कर लेंगे, हमारी टीम जाएगी, उसके गांव भी जाएगी और क्या है नहीं है लड़का के बारे में भी पता करेंगे। ऐसा नहीं है कि लड़का को पता नहीं करें और लड़की पर सिर्फ दबाव नहीं, दोनों पक्ष को देता है। एप्लीकेशन कहीं से भी आता है, हम लोग दोनों पक्ष को देते हैं, क्योंकि आपको पता है इसका जांच में क्या हुआ, तो कुछ पता है इसका? नहीं वो तो खुद भेज दिया मेरे साला को ना, तो वो अपना फैमिली ग्रुप में जैसे बनाया हुआ है, तो उसमें वो लोग है तो उसमें आया हुआ था, तो भाई मुझे दिखाई थी, तो इसीलिए मैं उसको कॉल करके बोला कि जरा भेज देता। ये सब तो होता है जब परिवार टूटने अरे मैम ऐसे ही नहीं करता। मैम आपको ये दिखाया है कि एफआईआर में मेरा नंबर दिया गया हुआ है? हाँ दिखाया है? नहीं दिखाया नहीं है, बताया बताया है ना।
हर जगह बताता है कि उसका नंबर है, तो फिर उसका नंबर जो रहता है तो आपको जो कॉल मेरा नंबर देना चाहिए ना, सास का क्यों देना जब तू जान रहा है या नहीं है, मेरा ही दे, जब जान रहा हम ही हैंडल कर रहे हैं मेरा ही दे दे, जबरदस्ती मत पूछिए। देखिए आपका नंबर इस एप्लीकेशन में भी दिया गया है, लेकिन हमने उनको शुरू में ही बोला कि जीजा का हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं सकते, ऐसे आपकी पत्नी है आपके साथ। नहीं आपकी बात नहीं ना, बते कर्जा थाना पे गया आवेदन लेके वहाँ मेरे खिलाफ आवेदन दिया, मेरे साथ ये किया वो मतलब किया। टसन आपसे अच्छा, है। एक चीज और हाँ। इस चीज से आपको यही लग रहा है कि टसन आपसे है, जी। सब आप पर है और आप ही इसका खर्च हो रहे हैं, ये हाँ बिल्कुल। नहीं, एक चीज और है, एक जैसे ये एक बात बोले हैं कि मेरे पीठ पीछे, उनके नहीं रहते मैं कभी अपनी लड़की को विदा करा तो मैम यही बात है ना, ये वही का है, समझ गए। और जब हम लोग बैठे थे ना तो कई आदमी थे, आप जाइएगा ना तो इनका नंबर लिख लीजिए, सबको बुला देगा, आप पूछ लीजिएगा। हम तो उसके घर जाना नहीं पसंद करते थे, आपसे जो पूछ रहे हैं सो आप बताइए। नहीं मैम, एक बार हुआ क्या था कि हम लोग जो शुरू में लफड़ा हुआ था, तो मैं और मेरी वाइफ गए। शुरू में फर्स्ट टाइम। हाँ फर्स्ट टाइम जब लफड़ा हुआ था ना कुछ, तो मैं और मेरी वाइफ गई थी वहाँ, मारपीट हुआ था फर्स्ट टाइम हाँ। लेने गए थे तो। मार्केट हुआ। तो मारा हुआ था, तो हम लोग गए थे, तो मैं मेरी वाइफ गए, तो हम इसको कॉल किए कि मुन्नू कहाँ है, तो ये बोला घर ही है, तो मैंने चलो तो वहाँ देखते हैं क्या है। तो गए वहाँ, तो मुन्नू बोला ऐसा करना, सो अभी ले जा, सो अभी मामला ठीक नहीं लग रहा है इन लोग का, सो ले जाओ। तो हम लोग लेकर के चले। उसमें लड़का नहीं नहीं सर, मुन्नू तू ही पहुँचाया था ना? नहीं मेरी गाड़ी आई थी, हम उसको यहाँ इसके मैजिक यहाँ छोड़ करके हाँ, मेरी फिर गाड़ी मुन्नू को पहुँचा चली। दिया था। तो उसके हस्बैंड वहाँ पे नहीं थे। आज ही मैम हस्बैंड क्या, नहीं, हम क्या पूछ रहे हैं, पीठ पीछे कभी आप लाने गए हैं? इसीलिए ना मैम कहानी आपको हम बता रहे, पीठ पीछे कैसे बातें नहीं है, वो वही था। उसके बाद मुन्नू अपनी गाड़ी से छुड़वाया। तो मतलब गए लाने के लिए, तो ये वो लोग भेजने के मूड में थे कि भेज दिए हैं, या फिर आप लोग उठा के लिए मतलब? नहीं कभी नहीं, कभी ऐसा कभी नहीं। देखिए, बात हुई कि अरे उन लोग की रजामंदी जब समाज गांव बैठा, समाज में भी दो लोग तो वहाँ गए, तो उसका कपड़ा तक तो दिया नहीं। उनकी वाइफ रजामंदी से लेके आए थे। हाँ हाँ पहले थोड़ा नौकर हुआ कि मतलब जाएगी ना जाएगी, लेकिन हम लोग ने सिचुएशन को भापा, वहाँ 2-4 लोग गाँव मोहल्ला के भी थे, तो हमने कहा कि देखिए अभी ऐसा माहौल हो गया, अब किसी को घर में बंद कर दीजिएगा और उसको मान लिया कि ये कीजिएगा तो बौखलाएगी, बेड तोड़ना, कुर्सी तोड़ना, ये करना होगा, तो मतलब दिमाग से अगर ये है तो थोड़ा देर के लिए हमने कहा कि ऐसा है कि एक आध जरूर चली जाएगी, फिर तुम जाकर के ले आओ, यही बात थी। तब जाकर के घर के लोग उसके माने ये बात को, और उससे ठीक जो है जाने दीजिए। लड़की से जो मारपीट उसके बाद हम लोग ने ये किया कि तुम ले जाओ बुला कर। जो बुलाने वाला बात है, कितने साल के कितने फिर गया भी, ऐसा नहीं है कि नहीं देखिए, गया। आपके केस में कितने दिन समझ के गए बाद? हैं कि ये वो जो- प्रॉब्लम वो जो ये फर्स्ट में जो हुआ था ना, पहला बार जब बुलाने गए थे तो मारपीट हुआ 6 था। महीना हो गया होगा, कितना? 6 महीना हो गया 6 महीने। लगभग, मुझे ऐसे और कंफर्म मारपीट नहीं किस स्तर का था? हाँ? किस स्तर का? मतलब थप्पड़ मार दिए थे या ज्यादा मारपीट कर दिए थे, घाव वाव हो गया था, या सिंपल सा मारपीट था? नहीं घाव वाव नहीं थी, लेकिन घर में जब गया था लड़की तो- आपको बोली कि मारा है? नहीं हम नहीं गए थे, लोग पर जब गया था ना, अब जैसे ये ऑफिस है, अब मैं आया तो इसका स्थिति दिख गया कि यहाँ हुआ है, लड़की के शरीर पर निशान ये वगैरह लड़की को मारा था, लड़की को पूरी रात रूम में बंद कर ठीक दिया है, था, मारा लाइट था, काट तो दिया। हम लड़की का सिचुएशन पूछ रहे हैं कि लड़की का कैसा सिचुएशन? नहीं वैसा अब ज्यादा मारेगा तब तो हॉस्पिटलाइज नहीं, ना, वैसा कुछ नहीं था। इलाज वाला नहीं। इलाज वाला कुछ नहीं है। ना यार महंगे में जो मारा था ना, हाँ। जब सीटी स्कैन हुआ था, अच्छा, उसमें भी खर्चा तक नहीं दिया था। हाँ, तो लड़की मतलब क्या बोली थी कि मेरे साथ मारपीट की है, हमें यहाँ नहीं रहना चाहते, हमको लेके चलिए। शादी के 6 महीने के बाद। हाँ लगभग याद नहीं है, 6-7 महीने जो भी हो। देखिए, आपके केस में हमको यही समझ में आ रहा है कि ये रिलेशन जो है आपके इन्वॉल्व के कारण थोड़ा टूट रहा है। जैसे लड़का का कहना है, लड़का के जो अभी वीडियो देखे हैं इसमें आपको ब्लेम किया जा रहा है, या हर जगह आपका नंबर जी हर जगह